हेलो एवरीवन, आज आपको संदेश लेखन के बारे में बताया जाएगा जो कि आपकी क्लास 10 के लिए नया टॉपिक है और किस तरीके से हम उसे संदेश को लिखें जिससे कि हमारे पूरे मार्क्स हमें मिले। तो देखिए, आपको सबसे पहले संदेश लेखन के बारे में बताया जाएगा कि संदेश लेखन किसे कहते हैं, क्यों लिखे जाते हैं और क्या क्या बातें उसके लिए जरूरी होती हैं। फिर आपको एग्जाम्पल भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमने 2 एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। तो देखिए, सबसे पहले संदेश किसे कहते हैं। संदेश तो किसी उद्देश्य से कोई क्रिया कहलवाई या लिखित या सांकेतिक महत्वपूर्ण बात की संदेश कराते हैं। संदेश क्या होता है कि कोई भी बात हमें किसी उद्देश्य से कहनी है या कोई कहलवाना चाहता है हमारे माध्यम से, चाहे वो लिखित हो चाहे संकेतों के माध्यम से हमें, वो सब चीजें संदेश होती हैं। मतलब कोई मेन बात है वही कहनी है। संदेश का शाब्दिक अर्थ है समाचार, खबर, विचार, हाल, मैसेज, आदेश, आज्ञा, सूचना देना आदि। कोई सूचना देनी हो, देखिए ना यहाँ पे डिटेल में कोई से हमें कोई सूचना देनी, किसी को कोई आदेश देना है, आज्ञा देनी है, किसी का हाल, खबर कुछ भी देना है तो वो हमारा संदेश हो गया। संदेश लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें, जो संदेश हम जब लिखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान देनी होती है। देखिए, सबसे पहले अपनी बात संक्षेप में लिखें। जो हमें अपनी बात कहनी है उसे हम शॉर्टकट में लिखेंगे, कम से कम शब्दों का उपयोग करेंगे। संदेश लिखन किसी भी काल में हो सकता है। संदेश हम किसी भी काल में लिख सकते हैं, चाहे वर्तमान हो, चाहे भूत हो या फिर चाहे आने वाले समय के लिए। संदेश हम हर उसमें उपयोग कर सकते हैं। मतलब है में भी, था में भी और होगा में भी। वर्तमान है जो प्रेजेंट चल रहा है, और भूतकाल जो कि हो चुका है, मतलब था जो काम हम कर चुके थे, और भविष्य के लिए हम संदेश दे सकते हैं जो होने वाला है उसके लिए। संदेश की भाषा सरल होनी चाहिए। संदेश में कभी भी कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और विषय के अनुसार चित्रों का समावेश हो सकता है। जैसा कि हमारा कोई सब्जेक्ट होता है, किस विषय पर लिख रहे हैं तो वहां पर हम चित्र भी बना सकते हैं। विषय के अनुसार रंगों का प्रयोग करें। अगर हमें विषय सब्जेक्ट बढ़िया है कुछ है तो हम उसके अनुसार कलरफुल भी संदेश बना सकते हैं। पेनों का यूज कर सकते हैं, कलरफुल पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। संदेश को लिखकर बॉक्स बनाना है। लास्ट में हमारा अवश्य बनाना है बॉक्स, चाहे हम पहले बनाए चाहे हम बाद में बनाए, वो हमारी सुविधा है, लेकिन हमें बॉक्स में भी संदेश दें, जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण में दिखाई दे रहे हैं। तो अब देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले है उदाहरण। देखिए, पहला उदाहरण है, ये देखिए उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा, जन्मदिन पर शुभकामना संदेश। ये हमें किसी के बर्थडे पे शुभकामना संदेश देनी। अगर यहाँ पर मित्र को होता या फिर ये होता सखी को देना है या छोटे बच्चों को देना है, भांजे भांजी को, किसी को भी देना है तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सबसे पहली चीज, सबसे ऊपर हम अगर हम जन्मदिन का कर रहे हैं तो देखिए जन्मदिन पर शुभकामना संदेश, ये फर्स्ट लाइन में लिखना है। ये भी हमारा देखिए बॉक्स बन रहा है, बॉक्स के अंदर ही आ रही है चीज। फिर हमें डेट, डेट में किस साइड आ रही है, अखबार, ये जो है जितने भी पत्र होते हैं जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड, मतलब बाएं ओर सारी चीजें हमारी लिखी जाती है। तो सबसे पहले हम डेट डालेंगे। यहाँ पे डेट ना लिख के हमें दिनांक ही लिखना है, 8/1। देखिए, ये हमने 8 तारीख लिखी है। आज हमारी क्या तारीख, जो हम इसकी जगह हम जो भी डेट डालना चाहे डाल सकते हैं, चाहे हम आगे की डालें चाहे पीछे की डालें, हम आगे पीछे डेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी 11/1/2021, और इसमें हमें एक ही लिखना है, हमें 1 वैसे प्रयोग नहीं करना है, जैसे हम JAN जनवरी इंग्लिश में शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, वो नहीं करना है वर्ड से उपयोग। प्रिय सखी रमा, अब मैंने सखी के लिए लिखा, मित्र लिखना है तो प्रिय मित्र, मित्र का नाम हो जाएगा। फिर नमस्कार, सादर नमस्कार, नमस्कार, इन शब्दों का हेलो वगैरह नहीं लिखना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है, ध्यान रखें, नमस्कार के बाद हमें एक लाइन छोड़नी है। फिर हमें अपना जो हमें बात कहनी है वो कहेंगे। देखिए, आज आपका जन्मदिन है, इस शुभ दिन में आपके स्वस्थ, सुरक्षित और दीर्घ जीवन की कामना करती हूँ। कि आज के दिन, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम्हारा की जगह आपका प्रयोग शब्दों का हम ऐसे करेंगे जो कि अच्छी लगे। आज आपका जन्मदिन है, इस शुभ दिन में आपके स्वस्थ, सुरक्षित और दीर्घ जीवन की कामना करती हूँ। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप जीवन में खूब तरक्की करें और माता पिता का नाम रोशन करें। देखिए, हम अपने फ्रेंड को ये लिख रहे हैं, सब चीज बढ़िया है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लास्ट में हमने दे दिया जन्मदिन की आपको बहुत शुभकामनाएं। उसके बाद फिर हम एक लाइन छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे तुम्हारी अभिन्न सखी। यहाँ पर मैं अपना नाम
लेकिन हमें बॉक्स जरूर बनाना है। हमारे जो भी है, जैसे हमारे विज्ञापन में भी है, हमें बॉक्स कंपलसरी है, इसके भी मार्क्स होते हैं। अगर हम कोई चित्र यहाँ पर बना सकते हैं तो बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। अगर हमें चित्र बनाना होगा तो ये हमारा स्पेस है, ये जो हमारा स्पेस दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर हमें चित्र बनाना है। और इसे हमें चाहे तो हम इस आउटलाइन को छोड़ा कर दें। देखिए जैसे मैंने ये आउटलाइन छोड़ी कर दी है, इसमें हम डिजाइन भी बना सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, मात्राओं की मिस्टेक होती है। तो उन मात्राओं की मिस्टेक को अगर हम एग्जामिनर नंबर के लिए सोचता है कि कितने नंबर दें, हम इसे आधा नंबर काटे, एक नंबर काटे, अगर हमारी ये बाउंड्री और और हम इसमें चित्र बना देते हैं तो यहाँ पर हमारे फुल मार्क्स आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एग्जामिनर फिर उन गलतियों को हमारी इग्नोर कर देता है, ध्यान नहीं देता है। देखिए पहला उदाहरण तो ये था, अब देखिए दूसरा उदाहरण। ये हमारा फर्स्ट उदाहरण हो गया, यहाँ पर हमारा दूसरा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है? स्वतंत्रता दिवस पर देश को शुभकामना संदेश। स्वतंत्रता दिवस है उसको शुभकामना, इनकी जो डेट होती है स्वतंत्रता दिवस हो गया, फिर जो हमारा 15 अगस्त हो गई, मतलब 15 अगस्त हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया 26 जनवरी, इनकी डेट हमारी चेंज नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर हमारी डेट वही डलेगी, चाहे हम दिनांक करके डालें चाहे करें 15/8/21, मतलब ये 15 की तारीख डलेगी, चाहे हम किसी भी समय इसको लिख रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हो गया, गणतंत्र दिवस हो गया, या 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती हो गई, इनकी डेट हमारी कभी भी चेंज नहीं होती है, तो इसमें हम वही तारीख डालेंगे। अभी देखिए फिर उसके बाद सुबह का टाइम भी डलेगा, इसमें सुबह प्रातः 8 बजे, सुबह 8 बजे डला, सुबह की जगह हम प्रातः भी लिख सकते हैं, प्रातः 8 बजे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, टाइम यहाँ पर 8 या 9 ज्यादा से ज्यादा, ये सुबह का ही टाइम रखा जाएगा इसमें। फिर उसके बाद फिर हमें क्या करना है, एक लाइन हमें छोड़नी है। देखिए अगर आपको याद है तो एक लाइन हमें इसके बाद छोड़नी होती है, और बाएं हाथ की ओर ही हमारा काम चल रहा है। फिर हम किसे संबोधित करेंगे? देशवासियों को, नगरवासियों को, ऐसे तो संबोधित होगा। अगर कहीं नगर का कोई के अध्यक्ष के तौर पर होगा तो नगरवासी हो जाएगा, यहाँ पर समस्त देशवासी। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हमने शुभकामना दी ना, यहाँ पे शुभकामना संदेश था, हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता के लिए हमने अनेक कुर्बानियां दी और लंबा संघर्ष करा। आप इसी एकता को कायम करते हुए या कायम रखते हुए आज भी आगे बढ़ने का संकल्प करते हैं। उज्जवल भविष्य के लिए सामाजिक एकता अति आवश्यक है। जय हिंद। यहाँ पर आगे जय भारत भी लिख सकते हैं, ये आवश्यक है। इसके बाद नीचे हम जय हिंद जय भारत लिख सकते हैं। फिर उसके बाद नाम नहीं लिखना है हमें, कैट है गए, ये हो गया हमारा। फिर से देखिए बॉक्स बनाया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बॉक्स को वही छोड़ा कर सकते हैं, इसमें डिजाइन डाल सकते हैं। और फिर अगर हमें पिक्चर बनानी है स्वतंत्रता दिवस का है तो हम यहाँ पर फ्लैग, यहाँ पे हम फ्लैग भी बना सकते हैं, हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम फ्लैग वैसा भी बना सकते हैं, जिसको ऐसे करके वो जो फ्लैग बनाते हैं ये, और फिर इनमें कलर भर सकते हैं। इतना काम हम कर सकते हैं कलर स्केच पेन वगैरह ले जाकर, तो एक कलर पेन का हम प्रयोग करके इस तरीके से हम सुंदर बना सकते हैं। तो अगर हमारे यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाती है तो ये पिक्चर जो हमने